जैसे ही प्रेगनेंसी के बाद बेबी डिलीवर होता है तो ख़वातीन को सबसे बड़ी फ़िक्र ये लाहक होती है कि कहीं मैं बहुत जल्दी फिर से हमल ना मुझे हो जाए, और बहुत फ़िक्रमंद होती हैं और वो पूछती हैं कि हमल में वक्फे के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करें। तो आज की वीडियो में मैं इस बारे में आपको गाइड करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। हमल एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस होता है। जब 9 महीने हमल गुजार के बेबी डिलीवर होता है तो सबसे बड़ी फ़िक्र कि अब दोबारा जल्दी हमल ना हो जाए या हमल में वक्फे के लिए क्या किया जाए, इसके लिए ख़वातीन परेशान होती हैं। बाज़ वक़्त मैंने देखा है कि जब डिलीवरी होती है उसके 2-3 महीने बाद ख़वातीन प्रेग्नेंट होकर परेशान मेरे सामने आके बैठी होती है कि अभी तो बच्चा छोटा था, फिर हमल हो गया, अब क्या करूँ। फिर मैं कहती हूँ कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम सपोर्ट करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन मुश्किल में आ जाती है कि एक बच्चा बहुत छोटा और फिर दोबारा से हमल हो जाना। जब भी आपकी डिलीवरी हो, आप पहले से ही डिलीवरी से पहले ही प्लान कर लें कि आप वक्फा कितना चाहते हैं। क्या ये आपका पहला बच्चा है या पहले आपके बच्चे हैं और आप गैप ज़्यादा चाहते हैं, या अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन के ज़रिए डिलीवरी हुई है तो आप कितना वक्फा चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पहले ही मशवरा कर लें। अगर आप बच्चे की पैदाइश के बाद, हम आमतौर पे तो 1.5 से 2 साल का वक्फा सजेस्ट करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी वक्फा हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप वक्फा लंबा रखना चाहते हैं, जैसे किसी के बच्चे पहले हैं और वो अगले बच्चे के लिए 3 से 5 साल का वक्फा रखना चाहते हैं, या जिनका सिजेरियन हुआ है और वो गैप ज़रा ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में हमल में वक्फे के कुछ मुस्तनद तरीके हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं ताकि फर्दर आप अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से बच सकें। हमल में वक्फे के वैसे तो बेशुमार तरीके हैं, कुछ गोलियां भी होती हैं, कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं, कॉन्डम्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, या नेचुरल मेथड से भी अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म तरीके हैं। इसे लंबा वक्फा रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप 3 से 5 साल का वक्फा रखना चाहती हैं तो जो बेस्ट हमल में वक्फे के तरीके हैं, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, उसमें एक सबसे कॉमन है कॉपर IUCD। ये छोटी सी टी शेप डिवाइस होती है, छोटी सी, जिसके ऊपर कॉपर लिपटी हुई होती है। इसको डिलीवरी के बाद आपकी बच्चेदानी के अंदर रख दिया जाता है और इससे आप 5 से 10 साल का वक्फा कर सकते हैं। अगर किसी वक्त आपका प्लान बनता है कि आप दोबारा प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो इसको इजीली बच्चेदानी से निकाला जा सकता है और आपको दोबारा से हमल हो सकता है। दूसरा एक मुअस्सर तरीका इम्प्लेनॉन है। ये हार्मोनल कैप्सूल होता है जो बाजू में आपके स्किन के नीचे यहाँ पे रखा जाता है और उसके ज़रिए आप 3 से 5 साल तक का वक्फा कर सकते हैं। सिंगल रॉड कैप्सूल भी होता है और डबल रॉड भी होता है, जिसको डॉक्टर्स डिलीवरी के बाद आपकी बाजू में रख सकते हैं। इसके अलावा मायरीना भी एक ऑप्शन है। ऐसी ख़वातीन जिनको ज़्यादा ब्लीडिंग का प्रॉब्लम पहले रहा हो, तो ऐसी सूरत में मायरीना, ये भी टी की शक्ल में एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसको आपके बच्चेदानी के अंदर रखा जाता है और ये नीचे से वजाइना से रखा जाता है। इसके लिए कोई ऑपरेशन या कट की ज़रूरत नहीं होती और इसके ज़रिए भी वक्फा आप लंबा रख सकते हैं। तो ये कॉमन मेथड्स हैं जिससे हम आर्जी तौर पे जो वक्फा रखना होता है 3 से 5 साल का, उसके लिए ये मुअस्सर हैं। हाँ, अलबत्ता अगर किसी की फैमिली कंप्लीट हो और वो मुस्तकिल फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हो कि आगे ना बच्चा हो, तो उसके लिए वो नसबंदी का ऑपरेशन कहते हैं, जिसे ट्यूबल लाइगेशन के कहा जाता है, वो करवा सकते हैं।